सितंबर 2002 पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन में एक आदमी और एक औरत पुलिस की गिरफ्त में थे। आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसका नाम था अबू सलेम, भारत में जिसकी तलाश कई सालों से चल रही थी। और उसके साथ गिरफ्तार हुई महिला कोई अनजान चेहरा नहीं थी। वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, मोनिका बेदी। कुछ साल पहले तक मोनिका फिल्म सेट्स पर संजय दत्त, सलमान खान और सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स के साथ दिखाई देती थी। और अब वो हजारों किलोमीटर दूर पोर्चुगल में एक वांटेड गैंगस्टर के साथ पकड़ी गई थी। लेकिन शायद इस कहानी की सबसे अजीब बात अरेस्ट नहीं थी। सबसे अजीब बात वो थी जो मोनिका ने कई साल बाद अपनी जिंदगी को याद करते हुए कही। उनके मुताबिक जब पुर्तगाल में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्हें डर के साथ साथ एक तरह का रिलीफ भी महसूस हुआ, क्योंकि जिस आदमी के साथ रहने के लिए कभी उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ दी थी, अब उसी जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता शायद पहली बार उनके सामने दिखाई दे रहा था। लेकिन सवाल था, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस आखिर अबू सलेम तक पहुंची कैसे? क्या मोनिका शुरू से जानती थी कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में जा रही हैं? क्या दोनों ने शादी की थी? और वो कौन सा पॉइंट था जहां एक रोमांटिक रिलेशनशिप धीरे धीरे ऐसी जिंदगी बन गया जिससे मोनिका खुद निकलना चाहती थी? मोनिका बेदी का बचपन उस मुंबई में नहीं बीता था जहां आगे उनकी जिंदगी की सबसे कंट्रोवर्शियल कहानी लिखी जाने वाली थी। वो बहुत छोटी थी जब उनका परिवार इंडिया से नॉर्वे शिफ्ट हो गया। मोनिका के मुताबिक उनका चाइल्डहुड काफी नॉर्मल था। उन्हें डांसिंग पसंद थी, इंडियन फिल्म्स पसंद थी और खासकर श्रीदेवी को देखकर उनके अंदर फिल्मों की दुनिया को लेकर फैसिनेशन पैदा हुआ था। फिर 1995 में इंडिया की एक छुट्टी ने उनकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी। मोनिका इंडिया आई थी और कथक सीखने लगी। यहीं उनकी मुलाकात फिल्म मेकर मनोज कुमार से हुई। एक फिल्म का ऑफर मिला। प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन बॉलीवुड में आने का सपना अब सीरियस हो चुका था। इसके बाद मोनिका ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। सुरक्षा, जानम समझा करो, काला साम्राज्य, जोड़ी नंबर 1। साउथ इंडियन सिनेमा में भी काम किया। वो कोई माधुरी दीक्षित या श्रीदेवी जैसी सुपरस्टार नहीं बनी थी, लेकिन लेट 90s तक मोनिका बेदी एक रिकॉग्नाइजेबल एक्ट्रेस जरूर बन चुकी थी। और इसी दौर में उनकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी एंटर हुआ जिसकी दुनिया सिनेमा से जुड़ी जरूर थी, लेकिन फिल्मों की तरह खूबसूरत बिल्कुल नहीं थी। 1998 के आखिर का वक्त, दुबई में एक शो था। बॉलीवुड स्टार्स के लिए ओवरसीज शोज उस समय कोई अनयूजुअल चीज नहीं थे। मोनिका भी इसी सिलसिले में दुबई पहुंची थी और वहीं उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। मोनिका के मुताबिक उसने खुद को एक बिजनेसमैन की तरह इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसने अपना असली नाम नहीं बताया। पहली मुलाकात में मोनिका को उसके बारे में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिससे उन्हें अंदाजा हो कि ये आदमी आगे उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। शो खत्म हुआ। मोनिका मुंबई वापस लौट आई। नॉर्मली कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। एक फॉरेन शो, एक छोटी सी मुलाकात, फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस। लेकिन वो आदमी मोनिका के कांटेक्ट में रहा। फोन कॉल्स शुरू हुए, पहले कभी कभी, फिर ज्यादा, और फिर इतने ज्यादा कि मोनिका के मुताबिक वो उन्हें बार बार कॉल करता था। दोनों के बीच धीरे धीरे कंफर्ट बढ़ने लगा। मोनिका अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगे। वे एक दूसरे को जानने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी, जिस आदमी से मोनिका इमोशनल लेवल पर जुड़ रही थी, उस आदमी की असल आइडेंटिटी अभी भी उनसे छिपी हुई थी। लगभग 9 महीने तक उनकी बातचीत चलती रही और मोनिका के मुताबिक उन्हें खुद नहीं पता चला कि फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई। आज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और वीडियो कॉल्स के दौर में शायद ये थोड़ा स्ट्रेंज लगे, लेकिन लेट 90s में रिलेशनशिप का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक आवाज पर बन सकता था। एक फोन कॉल, एक इंतजार और दूसरी तरफ मौजूद इंसान के बारे में वही सच
जो वो आपको बताना चाहता था। फिर मोनिका ने उसे दोबारा मिलने का फैसला किया। वो दुबई गई और वहां उस आदमी ने पहली बार अपना असली नाम बताया, अबू सलेम। आज अबू सलेम नाम सुनते ही एक पूरी अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री दिमाग में आ जाती है। लेकिन मोनिका का कहना था कि उस मोमेंट पर उन्हें उस नाम की सीरियसनेस समझ नहीं आई। सलेम ने उन्हें बताया कि उसका कार से जुड़ा बिजनेस है और वो शोज भी ऑर्गेनाइज करता है। मोनिका के लिए वो वही आदमी था जिससे वो महीनों से फोन पर बातें कर रही थी, जो उनके साथ केयरिंग था, जो उन्हें अटेंशन देता था। लेकिन कुछ चीजें अब अनयूजुअल लगने लगी थी। सलेम के आसपास गार्ड्स रहते थे, लोग आते जाते रहते थे। उसके आसपास पावर का एक स्ट्रेंज सा एटमॉस्फेयर था। मोनिका को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो किसी ऑर्डिनरी बिजनेसमैन के साथ नहीं है। लेकिन सलेम अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। मोनिका के मुताबिक वो एक क्लोज्ड पर्सन था। उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें इतना पता था कि सलेम पहले से मैरिड था और उसके मुताबिक वो मैरिज खत्म होने की तरफ थी। लेकिन उसकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जिससे इंडिया की एजेंसीज उसे जोड़ रही थीं, मोनिका के सामने पूरी तरह खुला हुआ नहीं था। और यही इस लव स्टोरी का सबसे डेंजरस एलिमेंट शुरू होता है, क्योंकि प्यार में हम किसी इंसान को उस तरह नहीं देखते जैसे न्यूज़पेपर उसे देखता है। हम उसे उन कॉन्वर्सेशन से जानते हैं जो उसने हमारे साथ की होती हैं, उन मोमेंट से जब उसने हमारा ख्याल रखा होता है। और शायद इसी वजह से कभी कभी किसी इंसान का सच सामने मौजूद होने के बावजूद भी बहुत देर से दिखाई देता है। समय बीता, अबू सलेम को अमेरिका जाना पड़ा और वो चाहता था कि मोनिका भी उसके साथ रहे। मोनिका अमेरिका पहुंच गई। शायद उनके मन में अभी भी एक पॉसिबिलिटी थी कि ये सारी भागदौड़ खत्म होगी। सलेम अपनी पुरानी दुनिया छोड़ देगा और दोनों एक नॉर्मल जिंदगी शुरू कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद चीजें बदलने लगी। मोनिका के मुताबिक उन्हें महसूस हुआ कि इंडिया लौटना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। सलेम को डर था कि अथॉरिटीज मोनिका के जरिए उसके वेयरअबाउट्स तक पहुंच सकती हैं और इसलिए वो नहीं चाहता था कि मोनिका वापस जाए। अब रिलेशनशिप का वही हिस्सा जो कभी फोन कॉल्स, अटेंशन और अफेक्शन से बना था, धीरे धीरे कंट्रोल में बदलने लगा। मोनिका ने सलेम को बाद में डोमिनेटिंग बताया। उनके मुताबिक सलेम एक ऐसी जिंदगी से आया था जहां लोगों और सिचुएशंस पर कंट्रोल रखने की आदत थी। प्रेशर बढ़ रहा था, उसका टेम्परामेंट बदल रहा था और मोनिका के अंदर एक दूसरी इच्छा मजबूत हो रही थी। उन्हें वापस एक्टिंग करनी थी, वापस मुंबई जाना था, वापस उस मोनिका बेदीती जिंदगी में जाना था जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन सलेम इसके लिए तैयार नहीं था। यहीं से कहानी रोमांटिक कम और कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होने लगी। इस हिस्से को समझना जरूरी है क्योंकि मोनिका ने कभी ये नहीं कहा कि अबू सलेम ने उन्हें किसी कमरे में बंद करके गन पॉइंट पर रखा था। उनके मुताबिक रियलिटी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उन्होंने कई बार उससे दूर जाने की कोशिश की, कुछ समय के लिए होटल में चली जाती, लेकिन सलेम उन्हें वापस आने के लिए मनाता, कभी इमोशनल होकर, कभी ये कहकर कि वो उनसे प्यार करता है, कभी ये प्रॉमिस करके कि वो सब छोड़कर नॉर्मल जिंदगी शुरू करना चाहता है। और कई बार मोनिका खुद वापस लौट जाती थी क्योंकि रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था। उनके अंदर फीलिंग्स थी, लेकिन साथ में फियर था, डिपेंडेंस थी, डॉक्यूमेंट्स और पैसे जैसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी। और शायद सबसे बड़ा सवाल, अगर वो सलेम को छोड़ दें तो जाएं कहां? मोनिका ने बाद में अपने उस दौर को 3 चीजों के मिक्सचर की तरह डिस्क्राइब किया: प्यार, डर और मजबूरी। और शायद यहीं अबू सलेम और मोनिका बेदी की कहानी किसी टिपिकल गैंगस्टर रोमांस से अलग हो जाती है, क्योंकि फिल्मों में गैंगस्टर लव स्टोरीज बहुत सिंपल होती हैं। डॉन दुनिया से लड़ता है, लड़की उसके अंदर छिपे अच्छे इंसान को देखती है, फिर दोनों दुनिया छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में कहीं दूर चले जाना कहानी का एंडिंग नहीं होता। कभी कभी वहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है।
बाहर लोगों की इमेजिनेशन में एक अलग पिक्चर बन रही थी। गैंगस्टर के पास पैसा है, पावर है, कनेक्शंस है, तो उसके साथ रहने वाली एक्ट्रेस शायद लग्जरी में रहती होगी। लेकिन मोनिका ने बाद में इससे बिल्कुल अलग पिक्चर बताई। उनके मुताबिक वे लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे और नॉर्मल घरेलू जिंदगी में मोनिका खुद कुकिंग और क्लीनिंग तक करती थी। उनका कहना था कि सलेम के साथ रहना उनके लिए कोई ग्लैमरस प्रिंसेस लाइफ नहीं थी। ये सुनने में छोटी डिटेल लग सकती है, लेकिन पूरी कहानी को बदल देती है। क्योंकि जिस रिलेशनशिप को बाहर की दुनिया बॉलीवुड एक्ट्रेस और पावरफुल डॉन के रूप में देख रही थी, अंदर शायद वो दो ऐसे लोगों की जिंदगी बन चुकी थी जो लगातार भाग रहे थे। नई जगह, नई आइडेंटिटी, नया डर और एक रिलेशनशिप जिसमें दोनों पहले जैसे नहीं रहे थे। मोनिका अब इंक्रीजिंगली एक ही चीज चाहती थी, वापस जाना। लेकिन जिंदगी उन्हें मुंबई वापस नहीं ले जा रही थी। अगला स्टॉप था पुर्तगाल। 20 सितंबर 2002, लिस्बन, पुर्तगाल। अबू सलेम और मोनिका बेदी को इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया। जिस आदमी को इंडिया लंबे समय से तलाश रहा था, उसकी इंटरनेशनल रन आखिरकार पुर्तगाल में रुक गई और मोनिका भी उसके साथ थी। किसी भी व्यक्ति के लिए अरेस्ट डरावना मोमेंट होगा, लेकिन मोनिका के मुताबिक उनके लिए इस मोमेंट में एक स्ट्रेंज रिलीफ भी था। उन्हें लगा शायद अब उन्हें इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। शायद वो जिंदगी जिससे वो खुद निकल नहीं पा रही थी, अब अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन पोर्चुगल में एक और चीज हुई। मोनिका के सामने सलेम से जुड़े गंभीर आरोप और लीगल पेपर्स आए। उनके मुताबिक वो जानती थीं कि सलेम अथॉरिटीज से भाग रहा है, लेकिन एक्यूजेशंस को डिटेल में लिखे हुए देखना अलग एक्सपीरियंस था। उन्हें उन मामलों की सीरियसनेस का एहसास हुआ और जेल की चारदीवारी के अंदर उनके अबू सलेम को देखने का नजरिया बदलने लगा। कई साल पहले एक फोन कॉल ने दोनों को करीब लाया था। अब दोनों के बीच कम्युनिकेशन फिर लेटर्स से हो रहा था, लेकिन इस बार उन लेटर्स में प्यार की शुरुआत नहीं, प्यार का अंत लिखा जा रहा था। मोनिका के मुताबिक पोर्चुगल की जेल में उन्होंने सेलम को साफ कर दिया कि वो रिलेशनशिप आगे नहीं चलाना चाहती। सेलम इस एंडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तुरंत तैयार नहीं था। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोनिका का फैसला बदल चुका था। और इंटरेस्टिंगली, सालों बाद भी मोनिका ने यह नहीं कहा कि सेलम की तरफ से उनके लिए हर फीलिंग फेक थी। उन्होंने माना कि उनके हिसाब से सेलम जेन्युइनली उनसे प्यार करता था। लेकिन किसी रिलेशनशिप में प्यार का मौजूद होना यह गारंटी नहीं है कि वो रिलेशनशिप हेल्दी भी होगा। कभी कभी दो बातें एक साथ सच हो सकती हैं। आप किसी से प्यार कर सकते हैं और फिर भी उसके साथ आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। आप किसी को छोड़ते समय उससे नफरत ना करते हो, फिर भी जानते हो कि वापस जाना गलत होगा। पोर्चुगल की जेल में शायद मोनिका इसी जगह तक पहुंच चुकी थी। अब उनका सवाल ये नहीं था क्या अबू मुझसे प्यार करता है, सवाल था क्या मैं अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह जीना चाहती हूं, और जवाब था नहीं। लेकिन इस कहानी में एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब मोनिका और सेलम ने एक जैसा कभी नहीं दिया। क्या अबू सेलम और मोनिका बेदी ने शादी की थी? अबू सेलम ने पब्लिकली दावा किया कि मोनिका उसकी वाइफ थी। उसने यहां तक कहा कि दोनों ने लॉस एंजलिस में मैरिज की थी, लेकिन मोनिका ने इस क्लेम को डिनाई किया। उनका कहना था कि दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए इस कहानी में उन्हें हस्बैंड वाइफ कहना कंफर्म्ड फैक्ट नहीं होगा। कंफर्म्ड इतना है, दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे, साथ विदेशों में रहे, साथ पोर्चुगल में अरेस्ट हुए, लेकिन मैरिज को लेकर दोनों की कहानी अलग अलग थी। और शायद ये भी उनके रिलेशनशिप का परफेक्ट सिंबल है। जिस रिलेशनशिप की शुरुआत में मोनिका को सेलम का असली नाम नहीं पता था, उस रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद भी दुनिया इस बात पर क्लियर नहीं थी कि दोनों का रिश्ता आखिर था क्या। 3 साल तक पोर्चुगल में लीगल प्रोसेस चलता रहा। फिर नवंबर 2005 में अबू सेलम और मोनिका बेदी को इंडिया लाया गया, और इसी जर्नी में आया उनकी लव स्टोरी का शायद सबसे सिनेमैटिक मोमेंट।
लेकिन ये किसी फिल्म का रोमांटिक रियूनियन नहीं था। मोनिका के मुताबिक पोर्चुगल से इंडिया लाते समय दोनों चार्टर्ड एयरक्राफ्ट में मौजूद थे। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। कभी वही आदमी था जो उन्हें बार बार फोन किया करता था, जिसकी आवाज सुनते सुनते फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई थी, जिसके लिए मोनिका ने देश छोड़ा, जिसके साथ अलग अलग देशों में जिंदगी बिताई, और अब इतने सालों बाद दोनों एक ही एयरक्राफ्ट में बैठे थे। सेलम ने मोनिका को देखा। उसने सिर्फ ग्रीट किया। मोनिका ने नजरें नीचे कर ली। उनके मुताबिक वो रड नहीं होना चाहती थी, लेकिन वो सेलम को कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं देना चाहती थी कि रिलेशनशिप अभी भी बचा हुआ है। कभी घंटों फोन पर बातें करने वाले दो लोगों के बीच अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनके बीच बस एक छोटा सा ग्रीटिंग था और फिर साइलेंस। यही उनकी आखिरी मुलाकात बनी। बाद में जब मोनिका हैदराबाद की जेल में थी, सेलम ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। बर्थडे पर फ्लावर्स भी भेजे, लेकिन मोनिका ने रिस्पॉन्स नहीं किया। धीरे धीरे सेलम को भी समझ आ गया, ये कहानी खत्म हो चुकी है। अबू सेलम से रिलेशनशिप खत्म कर देना मोनिका की प्रॉब्लम्स का एंडिंग नहीं था। इंडिया में उनके खिलाफ फेक पासपोर्ट से जुड़ा मामला चला। 2006 में उन्हें कन्विक्शन मिली। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन अपहोल्ड की। हालांकि सेंटेंस को उनके द्वारा पहले ही जेल में बिताए गए समय तक रिड्यूस कर दिया गया। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक मामला अज्यूम्ड आइडेंटिटी पर पासपोर्ट हासिल करने से जुड़ा था, लेकिन लीगल पनिशमेंट से अलग एक दूसरी पनिशमेंट भी थी। उनका नाम अब किसी फिल्म के साथ नहीं, अबू सेलम के साथ जुड़ चुका था। मोनिका के मुताबिक मुंबई लौटने के बाद उन्हें रहने के लिए घर तक मिलने में प्रॉब्लम हुई। लोग नाम सुनते ही पीछे हट जाते। इंडस्ट्री में भी सवाल था, क्या मोनिका के साथ काम करना सेफ होगा? क्या सेलम फिर उनकी जिंदगी में वापस आएगा? एक एक्ट्रेस जिसने कभी अपनी पहचान बनाने के लिए नॉर्वे से इंडिया का सफर किया था, अब उसी एक्ट्रेस को अपनी आइडेंटिटी दोबारा जीरो से बनानी थी। फिर 2008 में एक मौका आया, बिग बॉस सीजन 2। ये कोई ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, लेकिन मोनिका की जिंदगी के लिए शायद किसी ब्लॉकबस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई, क्योंकि पहली बार बहुत सारे व्यूअर्स ने मोनिका को हेडलाइंस के बाहर देखा। नॉट अबू सेलम की गर्लफ्रेंड, नॉट पोर्चुगल में अरेस्टेड एक्ट्रेस, बस मोनिका बेदी। मोनिका ने बाद में कहा कि टेलीविजन ने उनके लिए वो किया जो उनकी कई फिल्में नहीं कर पाई थी। रियलिटी शोज के बाद वो दूसरे टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में दिखाई दी। फिर सरस्वती चंद्र में उन्हें एक मेजर रोल मिला। धीरे धीरे जिस नाम के आगे हमेशा अबू सेलम लगाया जाता था, उसके आगे दोबारा एक करियर दिखाई देने लगा। लेकिन पास्ट पूरी तरह मिटता नहीं है, और शायद मिटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पास्ट के बिना मोनिका की कहानी अधूरी है। फर्क सिर्फ इतना है, एक समय अबू सेलम उनकी पूरी आइडेंटिटी बन गया था, बाद में वो उनकी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर रह गया। अबू सलीम और मोनिका बेदी की कहानी को दूर से देखना बहुत आसान है। एक एक्ट्रेस, एक गैंगस्टर, बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड, फॉरेन कंट्रीज, फेक आइडेंटिटीज, अरेस्ट, जेल, सारी इंग्रेडिएंट्स किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती हैं। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा क्राइम नहीं है, बल्कि वो सवाल है जो किसी भी इंसान की जिंदगी में आ सकता है। हम जिस इंसान से प्यार करते हैं, क्या हम उसे सच में जानते भी हैं? 1998 में दुबई में मोनिका जिस आदमी से मिली, वो उनके लिए अबू सलीम नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था। फिर फोन पर एक दोस्त बना, फिर बॉयफ्रेंड, फिर उसका असली नाम सामने आया, फिर उसकी दुनिया। और जब तक उस दुनिया की पूरी रियलिटी मोनिका के सामने आई, वो खुद भी उसका हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहां एक और अनकंफर्टेबल बात बताती है। किसी रिलेशनशिप की शुरुआत गलत इंफॉर्मेशन से हुई हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में पैदा हुई हर फीलिंग नकली होती है। और किसी रिलेशनशिप में जेन्युइन फीलिंग्स रही हों, इसका मतलब ये भी नहीं कि उसमें रहना सही है। मोनिका ने खुद माना कि कभी वो सलेम से प्यार करती थी। उन्होंने सलेम के प्यार को भी कंप्लीटली फेक नहीं बताया, लेकिन आखिर में उन्होंने उस रिलेशनशिप से दूर जाने को चुना। और शायद इसी वजह से इस कहानी का सबसे पावरफुल सीन
कोई पुलिस अरेस्ट नहीं है, कोई कोर्ट रूम नहीं है, कोई गैंगस्टर कन्फ्रंटेशन नहीं है। वो एक एयरक्राफ्ट का छोटा सा मोमेंट है। दो लोग जो कभी एक दूसरे की पूरी दुनिया बन गए थे, कुछ दूरी पर बैठे हैं। एक तरफ अबू सलीम, दूसरी तरफ मोनिका बेदी। वो उसे ग्रीट करता है। मोनिका नजरें नीचे कर लेती है और बिना किसी ड्रामेटिक डायलॉग के एक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। जिस कहानी की शुरुआत हजारों फोन कॉल से हुई थी, उसका अंत खामोशी में हुआ। और शायद अबू सलीम और मोनिका बेदी की लव स्टोरी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी यही थी। मोनिका को जिस आदमी से प्यार हुआ था, धीरे धीरे उन्हें उसी आदमी से दूर होकर खुद तक वापस लौटना पड़ा।